अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइमर्स। तो आज के इस लेक्चर में हम टाइमर्स की जितनी भी टाइप्स हैं वो सब कवर करेंगे और साथ में 2 से 3 एग्जांपल्स करेंगे, जिसमें हम जो है वो टाइमर को की सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि टाइमर्स कितने टाइप के होते हैं और उन वो टाइमर्स किस तरह परफॉर्म करते हैं, और उन टाइमर्स की कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो है वो सबसे बेसिक और सबसे पहला टाइमर लूँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि टाइमर जो है वो 4 किस्म के टाइमर्स होते हैं। टाइमर्स जो हैं वो कितने किस्म के हैं? 4 किस्म के हैं। टीपी, टी ऑन, टी ऑफ एंड टी ऑन, ONR। अब ये जो टीपी है इसे कहते हैं पल्स टाइमर, पल्स टाइमर। और जो टी ऑन है इसे कहते हैं ऑन डिले टाइमर, ऑन डिले टाइमर। और जो टी ऑफ है इसे कहते हैं ऑफ डिले टाइमर, के डिले में ऑफ करना। ऑन डिले टाइमर ऑन करने में डिले करना। और लास्ट जो है इसे कहते हैं ऑन डिले रिटेंटिव टाइमर, टाइमर। अब मैं आपको ना इसका एक एक करके कॉन्सेप्ट देता हूँ और वो देता हूँ इस तरह के। सबसे पहले है पल्स टाइमर, पल्स टाइमर। अब पल्स टाइमर का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ही मैं इनपुट को ऑन करूँगा, मेरी इनपुट ऑन होगी, टाइमर ऑन हो जाएगा। इनपुट ऑन, टाइमर ऑन, आउटपुट ऑन, आउटपुट ऑन। 3 चीज़ें जैसे ही इनपुट में दूंगा टाइमर भी ऑन हो जाएगा और मेरी आउटपुट भी ऑन हो जाएगी। आफ्टर जो टाइम हम इसे साइन करेंगे, जो टाइम हम इसे देंगे, 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 10 सेकंड, मिनट्स में, हावर्स में, वो हम तक है कि हमारी जो एप्लीकेशन है या प्रोग्राम है वो उसकी क्या कंडीशन है। तो आफ्टर टाइम कंप्लीशन क्या होगा? टाइमर भी ऑफ हो जाएगा और आउटपुट भी ऑफ हो जाएगी। मतलब टाइमर और आउटपुट एक साथ ऑन होंगे और टाइम कंप्लीट करेगा टाइमर, और टाइम कंप्लीट करने के बाद टाइमर भी ऑफ हो जाएगा और आउटपुट भी ऑफ हो जाएगी। इसका एक सिनेरियो पल्स टाइमर का ये है। दूसरा ये है कि मैंने इनपुट ऑन की, इनपुट को मैंने ऑन किया, अब टाइमर ऑन हो गया है और आउटपुट भी ऑन हो गई है, लेकिन उस टाइमर की काउंट करने से पहले पहले मैंने टाइमर की जो टाइम चल रहा है उस टाइमर के काउंटिंग से पहले पहले मैंने इनपुट को ऑफ कर दिया। तो क्या होगा? तो क्या होगा कि ये जो टाइमर है ये ऑफ नहीं होगा। टाइमर जो है वो, इसे सिर्फ एक पल्स चाहिए। अब वो इनपुट ऑन हो, उसे इनपुट मिल गई है, उसे एक पल्स मिल गई है, वो टाइमर चल गया है। अब वो टाइमर भी चल गया, आउटपुट भी चल रही है। अब उससे आप इनपुट ले भी लेना, वो टाइमर चलते रहना है और उसने टाइम कंप्लीट करना है और टाइम कंप्लीट करेगा और उसके बाद ख़ुद भी ऑफ हो जाएगा और जो आउटपुट उसने ऑन करवाई भी है वो भी ऑफ कर देगा। ठीक है, तो ये इनपुट जस्ट एक पल्स मिलने की देर है। जस्ट इसको एक पल्स मिलेगी और ये ऑन हो जाएगा, ऑन होगा और अपनी आउटपुट को भी ऑन कर देगा। और जैसे ही हम अगर इससे इनपुट मतलब इसको दी और इनपुट इससे ले ली वापस, तो फिर भी ये इनपुट पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ये आपने इस चीज़ को देखना है कि ये टाइमर सिर्फ एक पल्स पे चल जाएगा और टाइम कंप्लीट करेगा और जैसी इनपुट मिलेगी टाइमर भी ऑन हो जाएगा और वो अपनी आउटपुट को भी ऑन कर देगा। तो ये मेरे पास जो है टाइमर, ये है पल्स टाइमर। तो टाइम कंप्लीट करने के बाद टाइमर खुद भी ऑफ और आउटपुट भी ऑफ।
ये जो कॉन्सेप्ट था ये है पल्स टाइमर का कॉन्सेप्ट। अब अगला जो टाइमर है वो है टी ऑन डिले टाइमर। ऑन डिले टाइमर का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ही मैं इनपुट को ऑन करूँगा, इनपुट ऑन की, टाइमर ऑन हो जाएगा। टाइमर ऑन होगा लेकिन आउटपुट ऑफ रहेगी, आउटपुट ऑफ रहेगी। आउटपुट क्या रहेगी? ऑफ रहेगी। टाइमर ऑन हो गया है। अब टाइमर क्या करेगा? अपना टाइम कंप्लीट करेगा आफ्टर लेट्स सपोज 5 सेकेंड। अब मैंने इसको टाइम दिया ना, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका। अब लेट्स सपोज मैंने इसको 5 सेकंड का टाइम दिया, तो आफ्टर 5 सेकंड क्या होगा? ये आउटपुट को ऑन कर देगा, आउटपुट को ऑन कर देगा। इनपुट ऑन हुई, इनपुट ऑन होने से टाइमर ऑन हो गया, आउटपुट ऑफ ही है। आफ्टर 5 सेकंड या जितना भी टाइम आपने दिया, उस टाइम के बाद क्या होगा? वो टाइमर खुद ऑफ हो जाएगा और आउटपुट को ऑन कर देगा। टाइमर खुद क्या होगा? ऑफ हो जाएगा और आउटपुट को ऑन कर देगा। ये है ऑन डिले टाइमर, कि जैसे ही इनपुट मिली टाइमर ऑन, आउटपुट ऑन नहीं होगी, क्योंकि आउटपुट ही में डिले करवाना है ना हमने। तो टाइमर ने अपना टाइम कंप्लीट किया। टाइम कंप्लीट करने के बाद जैसे ही टाइम कंप्लीट किया, टाइम कंप्लीट हुआ तो टाइमर ऑफ हो गया और आउटपुट ऑन होगी। ठीक है। अब ये जो टाइमर है ये इनपुट पर डिपेंडेंट है, इनपुट डिपेंडेंट है। अगर इनपुट को मैं ऑफ कर दूं, इनपुट को मैं ऑफ कर दूं बिफोर टाइम कंप्लीशन, मतलब अभी मैंने टाइमर को ऑन किया, टाइमर को मैंने ऑन कर दिया है, अब सॉरी इनपुट को मैंने ऑन कर दिया है, इनपुट ऑन होगी, टाइमर चल रहा है। अभी तक टाइमर का टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, आउटपुट ऑफ ही है। आउटपुट तो तब ऑन होगी ना जब टाइमर अपना टाइम कंप्लीट करेगा। तो टाइमर जो है उसकी टाइम कंप्लीशन से पहले पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे है ऑन ना, यहाँ पे इनपुट को मैंने ऑन किया और टाइम कंप्लीट होने से पहले पहले मैंने इनपुट को ऑफ कर दिया। फिर क्या होगा? इनपुट को मैंने ऑफ कर दिया तो टाइमर ऑफ हो जाएगा। जब टाइमर ऑफ हो गया तो फिर तो उसने अपना टाइम ही कंप्लीट नहीं किया। जब टाइम कंप्लीट नहीं किया तो आउटपुट ऑन होगी नहीं, तो आउटपुट की तो बात ही ख़त्म होगी, टाइमर ही ऑफ हो गया। अब दोबारा से इनपुट देंगे, फिर टाइमर ऑन होगा और टाइम इनपुट कॉन्टीन्यूसली इसको चाहिए। अच्छा जी, अगर इनपुट मैंने दे दी और टाइम भी कंप्लीट हो गया, इनपुट भी दे दी है, मेरा टाइम भी कंप्लीट हो गया और आउटपुट ऑन हो गई है। अब मैं इनपुट को बंद करता हूँ। इनपुट मैंने ऑन की, टाइमर ऑन हुआ, टाइम कंप्लीट हुआ, टाइम कंप्लीट होने के बाद आउटपुट ऑन हो गई है, आउटपुट ऑन हो गई है। अब क्या हुआ? अब मैं इनपुट को ऑफ करता हूँ। जैसे ही मैं इनपुट को ऑफ करूँगा आउटपुट ऑफ हो जाएगी, आउटपुट क्या होगी? ऑफ। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपने समझने हैं कि कैसे ऑन डिले टाइमर काम करता है। अगर बिफोर टाइम कंप्लीट करने से पहले इनपुट को ऑफ़ किया तो टाइमर ऑफ हो जाएगा, और अगर टाइम कंप्लीट कर भी लिया और आउटपुट ऑन कर भी दी तो फिर भी हमने इनपुट को ऑफ़ कर दिया तो वो आउटपुट को ऑफ़ कर देगा। लेकिन ऑन डिले में यानी पल्स टाइमर में ये था कि जैसे उसको एक पल्स मिलनी थी, उस पल्स से वो टाइमर चल गया, टाइमर चला और आउटपुट भी चल गई, वो दोनों एक साथ चलेंगे। और जैसे ही टाइम कंप्लीट हुआ दोनों बंद हो गए, टाइमर भी बंद, आउटपुट भी बंद। ठीक है, ये है ऑन डिले टाइमर। अब बात आती है थर्ड वन की, और वो है ऑफ डिले, टी ऑफ डिले टाइमर। ऑफ डिले टाइमर का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ही मैं इनपुट को ऑन करूँगा मेरी आउटपुट ऑन हो जाएगी और टाइमर ऑफ ही रहेगा, टाइमर ऑफ रहेगा। ठीक है, इनपुट ऑन की, आउटपुट ऑन, टाइमर ऑफ है। टाइमर को बिल्कुल कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे एक नॉर्मली इनपुट ऑन करने से आउटपुट ऑन होगी, टाइमर ऑफ ही है। टाइमर समझे, अभी तक टाइमर का कोई
फिर क्या हुआ, अभी आउटपुट मेरी ऑन हो गई है, इनपुट ऑन है, टाइमर बीच में लगा हुआ है। अब मैं जैसे ही इनपुट को ऑफ करूँगा, इनपुट को मैंने ऑफ किया, टाइमर स्टार्ट हो गया। टाइमर स्टार्ट हुआ, टाइमर ने काउंट करना शुरू किया। आफ्टर काउंटिंग कंप्लीशन, जैसे ही काउंटिंग उसकी कंप्लीट हुई, जो इनपुट ऑन थी, नहीं आउटपुट ऑन थी, जो हमने इनपुट ऑन करने से आउटपुट ऑन हो गई थी ना, जो आउटपुट ऑन थी ऑलरेडी, वो उस आउटपुट को ऑफ करवा देगा, वो उस आउटपुट को ऑफ करवा देगा। ये है ऑफ डिले टाइमर। अब ऑफ डिले टाइमर का कॉन्सेप्ट भी सेम है कि जैसे ही इनपुट को ऑफ करेंगे बिफोर टाइम कंप्लीट, बिफोर टाइम कंप्लीट या आफ्टर टाइम, बिफोर टाइम कंप्लीट या आफ्टर टाइम कंप्लीट, आफ्टर टाइम कंप्लीट, वो इन दोनों को अगर टाइम कंप्लीट करने से पहले पहले बल्कि सॉरी इसका तो कॉन्सेप्ट ही ये है कि जब इनपुट ऑफ होगी तब टाइमर ऑन होगा। इसका तो कॉन्सेप्ट ही ये है, इसमें तो ये बात है ही नहीं है कि इनपुट ऑन करेंगे और ऑफ कर देंगे। जब ये ऑफ करेंगे तब टाइमर स्टार्ट होगा, टाइमर चलेगा ही तब जब आउटपुट ऑफ होगी, इनपुट ऑफ होगी। ठीक है, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि ऑन किया फिर उसको बंद किया फिर ऑन किया, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें सिर्फ सिंपल ये कॉन्सेप्ट है कि इनपुट को ऑन किया, टाइमर आउटपुट ऑन, और जब इनपुट को ऑफ करेंगे तो तब टाइमर स्टार्ट होगा, और टाइमर स्टार्ट होने के बाद आउटपुट ऑफ कर देगा, टाइम कंप्लीट करेगा और टाइम कंप्लीट करने के बाद आउटपुट को ऑफ करेगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये है ऑफ डिले टाइमर का कॉन्सेप्ट। अब आ गया नेक्स्ट टाइमर जो है वो है फोर्थ वन, और फोर्थ वन टाइमर है टी ऑन आर। इसका मतलब है रिटेंटिव ऑन डिले टाइमर, ऑन डिले टाइमर। अच्छा, इसमें एक और बात मैं आपको बताऊं, ऑन डिले टाइमर में इसमें बात यह है कि जब ऑन डिले टाइमर में जो मेन बात है वो ये है कि अगर कंपेयर करें ऑन डिले रिटेंटिव टाइमर से, तो सबसे पहले जब हमने ये बात की है कि जब हम टाइम कंप्लीट होने से पहले पहले इनपुट को ऑफ़ कर दें और जब दोबारा से इनपुट को ऑन करेंगे तो क्या होगा, टाइमर ज़ीरो से दोबारा शुरू होगा। लेट्स सपोज हमने फर्स्ट टाइम टाइमर को टाइमर से काउंट करना शुरू, टाइमर को ऑन, इनपुट को ऑन किया और टाइमर ने काउंट करना शुरू कर दिया है, और वो लेट्स सपोज 10 सेकंड का टाइमर लगा हुआ है। अब 10 सेकंड में से उसने 5 सेकंड काउंट कर लिए हैं। अब मैंने इनपुट को ऑफ़ कर दिया है, तो जब मैं टी ऑन टाइमर में, ऑन डिले टाइमर में जब दोबारा से इनपुट को ऑन करूँगा तो वो टाइमर 5 से आगे नहीं चलेगा, वो टाइमर अगेन 0 से स्टार्ट होगा। और अगर हम बात करें ऑन डिले रिटेंटिव टाइमर की, तो ये भी सेम ऑन डिले टाइमर की तरह, जो सिंपल ऑन डिले टाइमर है उसकी तरह ही है। जैसे इनपुट ऑन करते हैं, इनपुट को हम ऑन करते हैं तो क्या होता है, टाइमर ऑन हो जाता है, टाइमर भी ऑन हो गया, इनपुट ऑन हुई, टाइमर ऑन हो गया और टाइमर ने काउंट करना शुरू कर दिया। टाइमर ने सेकंड्स को काउंट करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, जैसे ही टाइमर ने काउंट कर लिया, आफ्टर काउंटिंग आउटपुट ऑन डिले टाइमर की तरह भी ही ये जो ऑन डिले रिटेंटिव टाइमर है, सेम इसका भी जो बिहेवियर है वो सेम इसी तरह ही है। अब इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि जैसे हम ऑन डिले टाइमर में, सिंपल ऑन डिले टाइमर में जब हम इनपुट को ऑफ़ करते हैं तो मेरी आउटपुट और टाइमर दोनों ऑफ हो जाते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ
आफ्टर, या एक मिनट, जब से अब सबसे पहले ना हम कहते हैं कि इनपुट को मैंने ऑन किया और फिर मैंने इनपुट को टाइम कंप्लीट होने से पहले ऑफ कर दिया, ठीक है, टाइम कंप्लीट होने से पहले इनपुट को ऑफ कर दिया, बिफोर टाइम कंप्लीट। अब देखें, इनपुट को ऑन किया और टाइम कंप्लीट होने से पहले पहले मैंने इनपुट को ऑफ कर दिया, तो क्या होगा कुछ इस तरह, जितना टाइमर ने काउंट किया हुआ है, जितना टाइमर ने, लेट्स सपोज 10 सेकंड का टाइमर है और उस टाइमर में जो काउंटिंग की है वो 8 सेकंड की है। कितने की काउंटिंग की है? 8 सेकंड की। अब मैंने क्या किया, इनपुट को ऑफ कर दिया, तो जो 8 सेकंड उसने काउंट किए हैं वो उसने रिटेन कर लेने हैं, वो उसने क्या करने हैं, रिटेन कर देने हैं, वो उसने अपने पास सेव कर देने हैं। तो जब मैं दोबारा ऑफ करके ऑन करूँगा तो क्या होगा, वो टाइमर वहाँ से ही दोबारा चलेगा, वो टाइमर उसी 8 सेकंड से दोबारा चलेगा और रिमेनिंग 2 सेकंड को काउंट करेगा और 2 सेकंड को काउंट करने के बाद आउटपुट को ऑन कर देगा। ये है ऑन डिले रिटेंटिव टाइमर या रिटेंटिव ऑन डिले टाइमर। इसमें क्या हुआ, इनपुट को ऑन किया और ऑफ कर दिया, टाइम जितना उसने काउंट किया उसने उसको रिटेन कर दिया, और जब दोबारा से इनपुट ऑन की तो उसने वहीं से काउंट करना शुरू किया और बाकी जो रिमेनिंग सेकंड्स थे उसने उसे काउंट किया और काउंट करके आउटपुट को ऑन कर दिया। लेकिन ऑन डिले टाइमर में ऐसे नहीं है, उसमें हम जब इनपुट को ऑफ करते हैं तो क्या होता है, टाइमर ऑफ हो जाता है और जो सेकंड उसने काउंट किए होते हैं वो उसे रिटेन नहीं करता। इसमें भी टाइमर ऑफ होता है लेकिन जो सेकंड उसने काउंट किए होते हैं वो उसे रिटेन कर लेता है, एक बात। दूसरी बात, ऑन डिले टाइमर में और इसमें क्या फ़र्क है, जब हमने इनपुट टाइमर ने हमने ऑफ नहीं किया, हमने इनपुट दी, टाइमर ने काउंट करना शुरू किया, हमने इनपुट दी, इनपुट ऑन की, टाइमर ने काउंट किया, आफ्टर काउंटिंग क्या हुआ, आउटपुट ऑन हो गई है, आउटपुट क्या हुई है, ऑन हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इनपुट को ऑफ करता हूँ, अब मैंने इनपुट को ऑफ कर दिया है, तो क्या होगा, इनपुट के ऑफ करने से आउटपुट ऑफ नहीं होगी, उसने आउटपुट को भी रिटेन कर दिया है। ऑन डिले टाइमर में जिस टाइम आउटपुट ऑन हो जाए, हम जब इनपुट को ऑफ करते हैं तो आउटपुट ऑफ हो जाती है, वो उसे रिटेन नहीं करता। लेकिन रिटेंटिव ऑन डिले टाइमर में ऐसा होता है, जब हम इनपुट को ऑफ कर दें आफ्टर कंप्लीटिंग सेकंड्स तो आउटपुट ऑफ नहीं होगी, आउटपुट को भी वो रिटेन करता है और सेकंड्स जो काउंट करते हैं वो भी उसको रिटेन करता है। तो ये है रिटेंटिव ऑन डिले टाइमर। अब इनपुट का होना, जब तक वो टाइमर काउंट कर रहा है उस टाइम तक इनपुट का होना लाजमी है, वरना वो टाइमर के रोक देगा और सेकंड्स को सेव कर लेगा, अगेन इनपुट मिली वहीं से काउंट करना शुरू कर देगा। और जैसे ही आउटपुट ऑन होगी टाइमर ऑफ हो गया। अब टाइमर ऑफ हो गया है क्योंकि उसने सेकंड कंप्लीट कर दिए हैं ऑन डिले टाइमर की तरह, और उसने अपना टाइम कंप्लीट करके आउटपुट को ऑफ कर दिया है, नहीं ऑन कर दिया, ठीक है। अब आउटपुट ऑन हो गई है, अब इनपुट को ऑफ भी कर दें तो इनपुट के ऑफ करने से टाइमर आउटपुट ऑफ नहीं होगी, ठीक है। तो ये है ऑन डिले, रिटेंटिव ऑन डिले टाइमर। अब हम जो है इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे अपने टिया पोर्टल पे और देखेंगे कि जो बिहेवियर है, जो बातें हमने की हैं, क्या वो वाक़तन ठीक भी हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं अपने आता हूँ, यहाँ पे आया इंस्ट्रक्शन में आने के बाद मैं आया टाइमर के ऑपरेशंस में, और यहाँ आने के बाद मैं आया टीपी। सबसे पहले मैं लेता हूँ टीपी टाइमर, पल्स टाइमर। ये मैंने यहाँ पे इस पर डबल क्लिक किया और यहाँ से इसका ये ब्लॉक ओपन हो गया, उसने खुद ही इसको नेम दे दिया है और हमने ओके कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इस जगह पे हम लगाएंगे आउटपुट, क्योंकि क्यू है,
यहाँ हम लगाएंगे इनपुट नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट और यहाँ हम देंगे टाइम। अब मैं इसे इनपुट देता हूँ, एक मेमोरी बिट असाइन करता हूँ M0.0, ठीक है, और यहाँ पे मैं आउटपुट देता हूँ Q0.0। उसके बाद मैं टाइम देता हूँ। अब यहाँ पे आपने सिंटेक्स देखना है कि टाइमर को उसकी टाइमिंग कैसे देते हैं। टी हैशटैग, अगर सेकंड देने हैं तो 5 सेकंड, ठीक है। अगर देने हैं मिनट, टी हैशटैग 5 मिनट, तो ये आगे 5 मिनट। अगर देने हैं टी हैशटैग 5 हावर्स, 5 घंटे, तो ये आगे 5 घंटे। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऐसे नहीं देता, मैं चाह रहा हूँ कि टी हैशटैग 1 हावर 2 मिनट 3 सेकंड, अगर मैं ऐसे टाइम देना चाहूँ तो इसके दरमियान क्या होगा, अंडरस्कोर की जो डैश है वो लगेगी, ठीक है। तो हम ये टाइम को, इस टाइमर को इस तरह भी टाइम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये टाइम इसको एक्सेप्ट करेगा। ये है टाइमर को टाइम देने का तरीका, ठीक है। अब हम इसे टाइम देंगे टी हैशटैग 5 सेकंड, ठीक है। अब क्या किया, अब मैंने इसकी जो मैम एड्रेसेस है वो मैंने सब कुछ दे दिया। अब मैं इसे दोबारा एक बार रिपीट करूँगा और उसके बाद सिमुलेशन करूँगा। पहले मैं सिमुलेशन स्टार्ट करता हूँ, लेकिन रिपीट करने के बाद मैं आपको ना विजुअलाइज़ करवाऊँगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। एरर तो देना नहीं चाहिए इसको, क्योंकि और कुछ है नहीं है इसमें, और बाकी सब कुछ सिंटेक्स वगैरह भी ठीक है। तो देखते हैं कि ये क्या कहता है और क्या है।